नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेकी। और आज स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे जनता के मुद्दे की। और आज का जनता का मुद्दा है पर्यटन स्थलों की बदहाली। जर्जर हालात के बीच पर्यटन कारोबार कैसे करेगा तरक्की, ये सवाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और दिन भर हम अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज की ये तस्वीर है जोधपुर से। जोधपुर में भी हेरिटेज संपदा देखरेख के अभाव में बदहाल होती जा रही है, बेहाल होती जा रही है। और रेलवे स्टेशन इलाके में राज रणछोड़ मंदिर, जसवंत सराय जैसी हेरिटेज संपदा की कोई देखभाल नहीं हो रही है। पोस्टर होर्डिंग्स लगाकर हेरिटेज को खराब किया जा रहा है और संबंधित विभाग अभी तक मूक दर्शक बना हुआ है। सवाल यह है कि उद्योग का दर्जा इन पर्यटन स्थलों को दे दिया गया है, लेकिन इनका रखरखाव कौन करेगा, ध्यान कौन देगा। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जनता के मुद्दे में। आज पर्यटन स्थलों की जर्जर हालत आपके सामने जी राजस्थान रख रहा है। आप देखिए कि जिस पर्यटन से राजस्थान को पहचान मिली है, देश दुनिया में राजस्थान का नाम है जिस पर्यटन के कारण, उस पर्यटन स्थल की हालत कैसी है। इसका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। जो चीज़ ओरिजिनलिटी होनी चाहिए वो आप पूरा कैमरा घुमा के देख सकते हैं। जगह जगह बोर्ड है, जगह जगह एसी टांग दी है, आगे से छज्जे पूरे डैमेज है, छतरियाँ सही है, व्यवस्थाएं जर्जर हुई है। प्रशासन टाइम ध्यान देता है, पर जो ध्यान प्रैक्टिकल पूरा होना चाहिए 100% वो नहीं है। बहुत ज़रूरत है मरम्मत की, और इसको अच्छा लुक देंगे तो हेरिटेज बहुत अच्छा होगा। इससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा और इसका रखरखाव नियमित हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी उम्र से बड़ी है, मेरी उम्र 68 है, मेरी उम्र से बड़ी है ये। तो मेरे को इससे पहले 5 साल का था जब से जानकारी है, इससे पहले तो बुजुर्ग रहते थे। और देखिए भवानी भाटी इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता जोधपुर से। भवानी, देखिए पर्यटन स्थल जिससे राजस्थान को जाना जाता है, न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में उनकी हालत खस्ता होती जा रही है। सवाल ये है कि इन सबका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। देखिए आयुषी, आपको बता दूं कि अगर देश में राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो हेरिटेज संपदा है, उसको देखने के लिए 7 समुद्र पार से पर्यटक यहाँ आता है। लेकिन अगर हेरिटेज की बात करें तो हेरिटेज के मामले में राजस्थान तो रिच चाहिए, बल्कि जोधपुर का अपना जो अलग है वो विश्व में पहचान है। हेरिटेज को लेकर के बात करें, चाहे यहाँ के किले, यहाँ की हवेलियाँ, यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, लेकिन अगर इन सब की बात करें तो जब पर्यटक यहाँ पर आता है तो कहीं न कहीं उनको मायूसी होती है। जो यहाँ जिस तरह से उनका संरक्षण होना चाहिए, जिस तरह से उनकी देखरेख होनी चाहिए, वो कहीं नहीं होती है। मेरे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं। अभी हम जोधपुर के रेलवे स्टेशन इलाके में हैं, जहाँ पर यहाँ पे जो है आसपास का पूरा एरिया है वो हेरिटेज भवन है, चाहे मंदिर है, चाहे पर्यटक स्थल है, वो जगह है जहाँ पर पर्यटक सबसे पहले पहुँचता है। लेकिन यहाँ अगर इनकी बात करें तो इनकी देखरेख मतलब जो जिम्मेवार है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे कि उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये हेरिटेज देवस्थान विभाग के अंडर में आता है, राजस्थान सरकार के अंडर में आता है। इसका जो बजट होना चाहिए वो बजट उन कर्मचारियों को मिलता नहीं है, डिपार्टमेंट को मिलता नहीं। इस अभाव से इसकी दुर्दशा हो रखी है। ये 100 साल पुराना मंदिर है, आप इसकी दशा देख सकते हो, पूरी बिगड़ी हुई है। ये बहुत ही कलात्मक नक्शकारी हुई हुई है। इस पर इसको देखने के लिए फॉरनर बहुत उत्सुक होते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, पर्यटक सबसे पहले स्टेशन के एरिया में आता है और ख़ास तौर से जो ऐतिहासिक संपदा है, हेरिटेज प्रॉपर्टी, वो देखने आते हैं। अभी क्या हालात है यहाँ पर? जोधपुर की स्थिति हेरिटेज की बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे एक जसवंत सराय बना हुआ है, राज रणछोड़ जी का मंदिर बना हुआ है, उसमें हालत बहुत ही ख़राब है। पोस्टर लगे हुए, बैनर लगे हुए, कोई उसका रख रखाव नहीं है। यूँ तो कह रहे हैं बजट, हेरिटेज के नाम पे बजट दे रहे हैं, लेकिन ये जीरो है बजट। आज कागा की छतरिया देखो आप, वहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना रखा है, कोई तरह का कोई नहीं हो रहा है। हेरिटेज के नाम पे केवल बजट मिल रहा है, लेकिन इसमें कोई तरह का काम नहीं हो रहा है। आपसे जानना चाहूँगा, अगर हेरिटेज के बारे में बात करें तो क्या हालात है? आप शहर से जुड़े हुए हो, भीतरी शहर में भी खूब सारी हेरिटेज संपदा है। हेरिटेज जोधपुर की मुख्य धरोहर है, इसकी देखभाल नहीं हो रही है। बड़ी दुर्दशा, बड़ी ख़राब है। शहर में, भीतरी शहर में तापी बावड़ी, जालर बावड़ी, ना तो इनका जीर्णोद्धार हुआ है और किसी पर कोई मेंटेनेंस ही है। सरकार इस पर कोई पैसा खर्च नहीं करती है। जैसे ये भी राव रणछोड़ दास जी का मंदिर भी है, मेंटेनेंस नाम का कुछ नहीं है। ये छत भी गिर गई है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं है। किसी की कोई हादसा भी हो सकता है।
देवस्थान विभाग इसके लिए जिम्मेदार है कि किराया लेने की आज़ादी है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं। तो जिस तरह से इनसे भी जानने का प्रयास किया कि ये जो हेरिटेज संपदा है, कहीं न कहीं जो संबंधित विभाग है उनको आगे आकर के उनके संरक्षण को लेकर के जो कार्य होना चाहिए था, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए था, वो नज़र नहीं आता। और रणछोड़ दास मंदिर की बात करें तो ये मंदिर का जो पूरा परिसर है उसके आगे में जो दुकानें बनाई है, लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके जो ये हेरिटेज लुक है उसको यहाँ पर ख़राब किया जा रहा है। लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार विभाग है, वो कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अतिक्रमण की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं, हेरिटेज लुक के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन पुरातत्व विभाग की जो जिम्मेदारी बनती है वो यहाँ पर उनके जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जानी चाहिए। जोधपुर की ये तस्वीरें दिखाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सीएम का ये गृह क्षेत्र है और जिस तरीके से लोगों ने बात की है कि बजट पास होता है लेकिन बजट वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाल हमने देखे हैं जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी है, पर्यटक जो स्थल है वो भी बिल्कुल रखरखाव के अभाव में बदहाल होते जा रहे हैं। सवाल यह है जो बजट पास होता है वो आखिरकार जाता कहां है और जो प्रशासन के अधिकारी जिन्हें इन सब चीजों के लिए नियुक्त किया गया है वो आखिरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसे आगे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? देखिए आयुषी, आपको बता दूं कि अगर हेरिटेज संपदा की बात करें, चाहे यहाँ के पर्यटक स्थलों की बात करें, तो जिस तरह से लगातार चाहे स्थानीय निकाय प्रशासन है वो लगातार दावे करता है उस हेरिटेज संपदा को संरक्षित करने का, उसके जीर्णोद्धार का। जिस तरह से लोगों से बात की थी, लोगों का कहना है कि बजट जारी जरूर होता है, बजट के में जो वादे हैं वो जरूर किए जाते हैं, घोषणाएँ जरूर की जाती है, लेकिन जब हेरिटेज संपदा और जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर अगर जाकर देखा जाए तो कहीं पर भी वो बात सामने नजर नहीं कि उनका संरक्षण किया गया है। जो बजट में घोषणा की गई थी वो बजट यहां पर लगाया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार जब बजट जारी होता है या फिर घोषणा होती है तो आखिरकार वो बजट जाता कहां है, किस जगह पर वो बजट लगाया जाता है। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है लोगों के जहन में कि आखिरकार सरकारें जो भी आती है वो वादा जरूर करती है, लेकिन कहीं जिस तरह से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं उन हेरिटेज संपदा को देख करके, वो संपदा अगर आंखों के सामने जर्जर होकर के बदहाल हाल में पड़ी हो तो कहीं ना कहीं लोगों को दुख होता है। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का नाम पर्यटन के स्थल में, पर्यटन के मानचित्र में विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है और खासतौर से जोधपुर हर पर्यटक आना चाहता है, लेकिन जब वो यहाँ आता है तो उसको कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगती है कि जो यहाँ की हेरिटेज संपदा को देखने के लिए वो यहाँ आया है, हाँ। वो उस बदहाली को देख करके कहीं ना कहीं लोगों के और पर्यटक के जहन में जो सवाल खड़े होना भी लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आखिरकार अपनी जो संपदा है उसको कैसे बचाया जा सकता है, उसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि भवानी देखिए, कोरोना काल में अगर पर्यटन व्यवसाय की भी हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा नुकसान पर्यटन व्यवसायों को भी हुआ था और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी कि पंख लगेंगे पर्यटन व्यवसाय को। लेकिन अगर ऐसी बदहाल स्थिति रही पर्यटन स्थलों की तो सवाल ये जरूर उठता है कि क्या सच में ऐसी हालत में पर्यटन व्यवसाय को पंख लगेंगे? बिल्कुल आयुषी, जिस तरह से कोरोना काल में जो पर्यटन व्यवसाय की बात करें तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। एक तरह से जो पर्यटन उद्योग है वो जिस तरह से है वो एक तरह से ख़त्म हो गया था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सब कुछ सामान्य होता जा रहा है धीरे धीरे, तो पर्यटकों के आने की भी उम्मीद बढ़ती है। लेकिन अगर जो हेरिटेज संपदा है, जो यहाँ के पर्यटक स्थल है, जब तक उनका संरक्षण नहीं होगा, उनको लेकर के सरकार और स्थानीय प्रशासन अगर गंभीर नहीं होगी तो ऐसे में पर्यटक कैसे यहाँ तक पहुँचेगा, और अगर पर्यटक आएगा तो वो अपने जो मानसिक चीज़ है उसको कैसे लेकर देखता है, वो कैसे साथ में लेकर जाएगा कि ये जब वो जिस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आया था क्या उसे वास्तव में वो चीज़ वहाँ पर मिली, नहीं मिली। तो ऐसे में पर्यटक कहीं ना कहीं जो है दूरी बनाएगा, तो इसका जो नुकसान है पूरी तरह से ना केवल प्रदेश को बल्कि प्रदेश की जनता जो कि सीधे सीधे इस उद्योग से जुड़ी हुई है उन लोगों को उठानी पड़ेगी। आपसे जानना चाहूँगा, अगर पर्यटक पिछले कुछ साल से कोविड के कारण प्रभावित हुआ है, लेकिन अगर इस तरह से अपनी संपदा है जो अगर संरक्षित नहीं होती है और जर्जर होती है, तो आपको क्या लगता है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा या नुकसान हो? पर्यटन को बढ़ावा कहाँ से मिलेगा? पर्यटन को नुकसान ही है। आज बाहर से आते हैं देखने के लिए, जसवंत सराय 1 किलोमीटर में पूर्ण किलोमीटर बनी हुई है, लेकिन इसमें कोई तरह का है ही नहीं, जर्जर अवस्था में पड़ी है, कभी छज्जे गिर रहे हैं, कभी कुछ गिर रहे हैं, तो कौन आएगा? आज किसी को कोई हादसा होता है तो कोई नहीं आएगा यहाँ पे, पर्यटन के हिसाब से जीरो है।
आपसे जानना चाहूँगा क्या क्या मानते हैं आप, सरकार को आगे आना चाहिए, साथ ही लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कहीं? राजस्थान में अभी बेरोजगारी भी बहुत बढ़ी हुई है, तो पर्यटन होने से रोजगार मिलेगा। अगर बाहर से कोई विदेशी आते हैं तो इसीलिए आते हैं कि हेरिटेज की वजह से आते हैं, कोई यहाँ घूमने नहीं आते हैं, हेरिटेज वजह से आते हैं। अगर वही इनकी जर्जर अवस्था में है तो फिर यहाँ रोज़गार नहीं रहेगा। अगर हेरिटेज अच्छा रहेगा, इसकी देखभाल की जाएगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ की जो फोटोज आएगी वहाँ विश्व में प्रसिद्ध होगी। रोज़गार संबंध में अगर पर्यटन यहाँ आएंगे तो रोज़गार का बहुत अच्छा रोल रहेगा। जब सरकार ओनली राज्य सरकार सिर्फ या राजस्थान में जो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अगर पर्यटन होगा अच्छा तो रोज़गार बढ़ेंगे। आप पर्यटन से जुड़े हुए हो, आपके टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं जिस तरह से 2 साल कोविड काल में निकला था, किस तरह की परेशानी आई थी, और अगर इसी तरह से अगर हेरिटेज संपदा के साथ में ये होता रहा तो क्या लगता है आपको पर्यटक आएगा या कम हो जाएगा? सब बिल्कुल कम हो जाएगा। पर्यटन किस लिए आएगा? जब कोई व्यवस्था ही नहीं दिखेगी, उसको कोई चीज़ ही नहीं दिखेगी, सुंदरता ही नहीं दिखेगी, कलाकारी नहीं दिखेगी, तो वो किस लिए आएगा? वो अपना रेवेन्यू किस लिए बर्बाद करेगा? गवर्नमेंट रेवेन्यू लेना जानती है, गवर्नमेंट को वापस रेवेन्यू लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तब जाके ये सुधरेगा। इस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इस पे कमेटी बैठनी चाहिए कि इसकी जर्जर अवस्था कैसे सुधरेगी। भवानी, एक और सवाल इन लोगों से लीजिएगा, पर्यटन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? इनका रोजगार भी इसी ही पर्यटन पर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। अगर पर्यटन स्थल सुरक्षित रहेंगे तो ही इनका रोजगार चलेगा। जब ऐसी स्थिति ऐसे स्थलों की है तो क्या कभी इन लोगों ने, क्योंकि जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी प्रशासन की है, क्या कभी इन लोगों ने आगे से जाकर प्रशासन से शिकायत की हो या फिर बोला हो कि भाई ऐसी हालत इन पर्यटन स्थलों की रहेगी तो कैसे इनके रोजगार को बढ़ावा मिलेगा? क्या कभी आगे से जाकर इन लोगों ने शिकायत की हो, इस बारे में बात की हो अधिकारियों से? आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हो, 2 साल का टाइम भी निकला है, कब इस हेरिटेज संपदा को और पर्यटक का बढ़ावा हो इस एरिया में, तो उसको लेकर के कभी स्थानीय प्रशासन या सरकार से आपने भी प्रयास किया है इस बारे में? किया था, हमने 2-3 बार पिक करा था कि अगर सरकार इसको नहीं मेंटेन कर सकती है तो इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, प्राइवेट ट्रस्ट को या प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, वो डेवलप कर दिया जाए। जैसे कुछ दुकान है, उनका रेंट का मैटर्स है, उनको लीज पे दे दी जाए तो वो अपने हिसाब से इसको डेवलप और सुधार करके व्यवस्थित कर दे, हेरिटेज लुक दे दे, ताकि गवर्नमेंट को भी परेशानी आवे, उनके भी रेवेन्यू पे फ़र्क नहीं पड़े और वो आदमी अपने हिसाब से उसको डेवलप करके अच्छा लुक दे, तो पूरा मार्केट एक जैसा बने, हेरिटेज लुक बने, तो बाकायदा विकास होगा। नहीं, आपने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के कभी वार्ता की या मांग की थी? उनके साथ में आपकी एसोसिएशन भी होगी। हमने एक बार लिख के दिया था लेटर साहब लोगों को, उसके ऊपर उनका विचार विमर्श क्या हुआ ये हमको जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्होंने लगातार प्रशासन से मांग भी की है, उनको लिखित में भी इस बारे में अवगत करवाया गया था। जिस तरह से इन्होंने एक समस्या बताई कि जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है वो लगातार जर्जर हो रही है, यहाँ के जो व्यापारी है उन्होंने प्रशासन से मांग की थी, संबंधित विभाग से मांग की थी कि ये जो प्रॉपर्टी है उनको दी जाए ताकि उसका रख रखाव हो सके और साथ में उनका जो व्यापार है वो लगातार चलता रहे। हालांकि इनको ये जानकारी वापस नहीं दी गई कि प्रशासन ने उनकी मांग पर किस तरह की कार्रवाई की, क्या उस पर कोई अमल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा है कि आखिरकार जब प्रशासन से स्थानीय व्यापारियों ने, जो कि पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने मांग की थी, लेकिन विभाग है वो कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। उसी का परिणाम है कि आज ये पर्यटन स्थल है जो बिल्कुल सुनसान है, इसके साथ ही जो भवन है वो जर्जर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है तो प्रशासन को और स्थानीय जो इस उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे आने की, ताकि इसमें कहीं ना कहीं सुधार हो और यहाँ पर एक बार फिर जो पर्यटक है वो देखने के लिए आए। और भवानी, क्योंकि जनता के मुद्दे में आज इस मुद्दे को इसलिए लिया गया है ताकि आने वाले समय में सरकार प्रशासन जो भी इसका जिम्मेदार है इस पर ध्यान दे और आगे जाकर इस पूरी चीज की तस्वीर सुधरती हुई नजर आए, यही हम उम्मीद जता सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम।